जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न विद डिफेंस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग फिजिक्स फॉर डिफेंस को कवर करने जा रहे हैं। स्टार्ट कर दिया है अपना फिजिक्स का कोर्स, जिसमें हम सबसे पहली यूनिट्स एंड मेजरमेंट को कवर करेंगे, जो आपका एयरफोर्स का ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर चलने वाले हैं। तो ये वीडियो फुल कॉन्सेप्ट की रहने वाली है। ये वीडियो जिस स्टूडेंट्स ने देख ली उसके बाद इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, और सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं तो वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आपको बता देते हैं, नोट्स के लिए आप लोगों को इंस्टॉल करना है लर्न विद डिफेंस ऐप, जिसमें आपको सारी पीडीएफ्स आपको अवेलेबल होंगी। और प्रैक्टिस के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं लर्न विद प्राइम ऐप को, जहां पर आपको डेली फ्री टेस्ट भी मिलते हैं और प्राइम टेस्ट सीरीज भी इसी ऐप के अंदर है। और टेस्ट सीरीज के न्यू एनरोलमेंट कब ओपन होंगे उसके लिए आप लोग लर्न में चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर चैट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट से कवर करेंगे। ये आपको नहीं बताने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट्स क्या होती हैं। डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट्स के साथ, जो आपके एग्जाम में आता है उसी को कवर करेंगे। तो टाइप्स ऑफ यूनिट में आपकी मेनली दो टाइप की यूनिट होती हैं। नंबर 1 फंडामेंटल यूनिट, नंबर 2 ड्राइव्ड यूनिट। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, यानी मूलभूत मात्रक क्या होता है। तो जो यूनिट इंडिपेंडेंट होती हैं अदर यूनिट से या अदर क्वांटिटीज से, तो वो आपकी फंडामेंटल यूनिट कहलाती हैं, जो कि किसी और यूनिट्स के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, तो वो आपकी फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है, नोट्स की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग खुद के नोट्स बनाते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा इन कंपैरिजन टू पीडीएफ। और अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, तो फंडामेंटल यूनिट आपको पता ही है, मीटर आप लोगों का एग्जाम्पल हो गया। लेंथ की जो फंडामेंटल यूनिट है वो मीटर है, क्योंकि ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, इसलिए ये फंडामेंटल यूनिट है। अभी देख लेते हैं कितने टाइप्स की फंडामेंटल यूनिट होती हैं, जो कि आपसे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार देखने को मिला है कि कितने टाइप की फंडामेंटल यूनिट होती हैं। तो जैसे कि आप में से सभी लोगों को पता है 7 टाइप्स की फंडामेंटल यूनिट होती हैं, और वो कौन कौन सी हैं ये आपके सामने टेबल है। तो यहाँ पर जो आपको याद नहीं रहती है वो है आपके 4 नंबर, जो कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आपसे पूछ सकता है कि फंडामेंटल यूनिट है या ड्राइव्ड यूनिट है, तो ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट आपकी फंडामेंटल यूनिट है। और 6 है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट होती है कैंडेला, वो भी आपकी फंडामेंटल यूनिट है। तो ये दो आपको याद रखनी है, बाकी आपको ये याद रहती है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये आपको याद रहती है, या बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन नंबर 4 और नंबर 6 आपको अपनी कॉपी में स्पेशल लिख लेना है। इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी आर आल्सो फंडामेंटल यूनिट, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर यही याद नहीं आती है, तो इनको आप लोग पॉइंट आउट करके चलिए, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पिछली वाली मिस्टेक्स आपको अब नहीं दोहरानी है। अपने शॉर्ट नोट्स को अभी से स्टार्ट करके चलना है और शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, जिससे कि आपको एग्जाम के दौरान कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अभी आप कर लोगे, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, लेजीनेस से बाहर निकलिए, प्रोकास्टिनेट मत कीजिए, थोड़ा सा एफर्ट करिए, शॉर्ट नोट बनाइए, और आपका एग्जाम में देखिए जो भी आपकी गलती इस बार हुई वो अगली बार ना हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ड्राइव्ड यूनिट। तो ड्राइव से पता चल रहा है ये किसी और से बनाई जा रही है। तो ड्राइव यूनिट आपकी वह यूनिट होती है जो कि फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनाई जाती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स पर निर्भर करती हैं। तो यही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, उनको हम लोग ड्राइव यूनिट बोलते हैं, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं यूनिट ऑफ स्पीड, जो कि होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर आपकी होगी लेंथ की, जो कि फंडामेंटल है, और टाइम की होगी सेकंड, जो कि अगेन फंडामेंटल यूनिट है। तो दोनों को मिलाकर बनी वो आपकी हो गई ड्राइव यूनिट। एक और एग्जांपल, यूनिट ऑफ डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसी तरीके से ये आपकी ड्राइव यूनिट होती हैं। और अगर हम लोग बात करें यूनिट सिस्टम की, तो मात्रक सिस्टम आपके 4 टाइप के होते हैं, जिनको हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आपको सबको पता है MKS सिस्टम, जिसमें आप स्टार्ट करोगे LMS से, यानी कि लेंथ, मास और आपका टाइम। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, या LMT। तो टाइम आपका सेकंड में होगा, और मास आपका अगर किलोग्राम में है, और लेंथ आपकी मीटर में, तो वो आपका MKS सिस्टम हो गया। इसी तरीके से आपका CGS सिस्टम है, जहाँ पर लेंथ आपकी सेंटीमीटर, मास आपका ग्राम में, और टाइम आपका सेकंड में। और इसी तरीके से आपकी FPS सिस्टम, लेंथ आपकी फीट में, मास आपका पाउंड्स में, और टाइम आपका सेकंड्स में। और एक लास्ट जो कि SI यूनिट सिस्टम, जो कि आपका मेन यूज किया जाता है, हर बार क्वेश्चंस इसी में से बनते हैं। तो इस टाइप से आपके ये 4 यूनिट सिस्टम होते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन रिलेशन देख लेते हैं, जो कि आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, एक जगह पर हमने आपके लिए इकट्ठे किए हैं। तो इनको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जो बेसिक होते हैं वो हम आपको नहीं बताने वाले हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, या
1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर होता है। ये सब आपको नहीं बताने वाले हैं, ये आपको पता रहता है। जो आपको नहीं पता है वो आपको बताने जा रहे हैं। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइंस, ये आपको याद रहता है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ज होता है, और 1 पास्कल बराबर 10⁻⁻5 बार, 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, और 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻19 जूल। तो इस तरीके से कुछ कन्वर्जन रिलेशन है, ये आपको याद रहने चाहिए। बाकी आपको बेसिक आपको पता ही है, और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा, या उसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग करने वाले हैं डायरेक्ट, और डायमेंशनल फॉर्मूला हम उनके करेंगे जो आपके कॉमन रहते हैं। जैसे कि एग्जाम में आपसे पूछा गया था इस बार टॉर्क, और तो जैसे कि एग्जाम में पूछते हैं सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, उसी तरीके से हम लोग आपको लिखाने जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे फोर्स, थ्रस्ट, वेट, एनर्जी ग्रेडियंट। तो ये चारों के चारों क्वांटिटी अलग अलग हैं, लेकिन इनके जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम है। तो इसलिए हमने यहाँ पर चारों को एक साथ लिखा है, बल, प्रणोद, भार, ऊर्जा, प्रवणता। तो इन चारों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो अगर आपको फोर्स का आता है तो आप लोग थ्रस्ट का निकाल लोगे, वेट का और फोर्स दोनों का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ ए और जी का फर्क है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m रहता है। बेसिक आपको पता ही होगा, मास को m से डिनोट करते हैं। और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का होता है LT-1, और नीचे आपका एक और t आ गया तो क्या हो जाएगा, LT-2। तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया M1L1T-2। क्लियर है। तो आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला। नेक्स्ट है आप लोगों का सेकंड, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, टॉर्क, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क के लिए पूछ सकता है, टॉर्क और वर्क का जब आपसे पूछता है सेम डायमेंशनल फॉर्मूला टॉर्क का कौन सा होगा, तो वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपके सेम डायमेंशनल फॉर्मूला रहने वाला है। तो अगर आपको एक का भी पता है तो आप लोग इन सभी के कर सकते हो। तो एनर्जी का हम लोग कर लेते हैं, या वर्क का आप लोग कर लीजिए, किसी भी एक का कर लीजिए। वर्क का कर लेते हैं। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का भी हम लोगों ने देखा ML_T-2, और डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा L, तो ये आ जाएगा ML²T-2। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, वर्क का, टॉर्क का और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। क्लियर है। तो आप लोग इस फॉर्मूले को भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। थर्ड है आप लोगों का प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, वर्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एनर्जी डेंसिटी। तो अगर आपको इनमें से एक का भी पता है तो आप लोग उन सभी के निकाल सकते हो। प्रेशर का आप लोग निकाल लीजिए। प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का भी हम लोगों ने देखा ML_T-2, और एरिया होता है आप लोगों का L²। तो ये क्या आ जाएगा, ML-1T-2। क्लियर है। आपको अभी लग रहा होगा 3 कवर किए हैं, 3 कवर नहीं किए हैं, 3 से अधिक कवर हो चुके हैं। अभी तक 10+ क्रॉस हो चुके हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का मोमेंटम एंड इम्पल्स। तो इन दोनों का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहता है। तो मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम होता है आप लोगों का P = मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का हो गया m, और वेलोसिटी का होता है LT-1। तो जो टोटल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ML_T-1। तो यही आपका इम्पल्स का होता है, यही आपका मोमेंटम का होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का फिफ्थ, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, एंगल, सॉलिड एंगल, रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेन जैसा कि आपको पता है रेशियो है सेम क्वांटिटी का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो है सेम क्वांटिटी का, रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव लगा हुआ है यानी कि रेशियो है फिर से ये सेम। एंगल आप लोगों का रेशियो होता है आर्क अपॉन रेडियस का, तो इसलिए फिर से ये सभी आपके क्या हैं, डायमेंशनल लेस हैं, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आप लोगों का M0L0T⁻0। क्लियर है। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नंबर 6, इस डायमेंशनल फॉर्मूला को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुप्त ऊष्मा और गुरुत्वाकर्षण विभव। आई होप आप सभी को ये लेक्चर्स पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे ऐसे यूनिट्स के क्वेश्चन, और जो भी आपके डायमेंशनल फॉर्मूला रह गए हैं जो कि एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, उनको भी हम लोग प्रैक्टिस के तौर पर करेंगे, जो कि आपका 3rd लेक्चर होगा
कंटिन्यूस लेक्चर आपके जब भी आएंगे जब आप लोग लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग लाइक एंड सपोर्ट करोगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और उतनी ही हमारी रेगुलरिटी बनी रहेगी। तो इस बार हम आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, हम लोग हर लेक्चर के बाद MCQ को करते थे तो उसकी वजह से लेक्चर की लेंथी हो जाती थी। इस वजह से हमने थोड़ा सा चेंज किया है, पहले कॉन्सेप्ट करेंगे फिर अगली 2 वीडियोज़ में 3 वीडियोज़ में हम प्रैक्टिस को करेंगे। तो आई होप आप सभी ने नोट्स भी बनाए होंगे। तो मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए और इसकी PDF भी आप लोगों को लर्न बाय डिफेंस ऐप पर मिल जाएगी। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।